क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता? या शुरुआत तो करता हूं लेकिन फिनिश क्यों नहीं कर पाता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल कोर ऑफ बुक्स। आज हम एक ऐसी किताब की समरी पर बात करने वाले हैं जो आपकी मोटिवेशन को सिर्फ बढ़ाएगी नहीं बल्कि उसे हर दिन के एक्शन में बदलना सिखाएगी। किताब का नाम है स्टेइंग मोटिवेटेड, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड और इसे लिखा है ब्रायन डिलन ने। इस किताब में ब्रायन ने मोटिवेशन को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक डेली स्ट्रैटेजी की तरह समझाया है। माइंडसेट, रूटीन, एनवायरनमेंट और विल पावर जैसी रियल लाइफ चीजों के जरिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी हर दिन पर्पसफुल और एनर्जेटिक बने तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैप्टर 1, इमोशंस एंड मोटिवेशन। इस चैप्टर में ब्रायन डिलन बताते हैं कि हमारी मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, हमारी इमोशन से। जब हम इंस्पायर्ड, एक्साइटेड या इवन थोड़े नर्वस होते हैं तो वही फीलिंग्स हमें मूव करने के लिए फोर्स करती है। इमोशंस डोंट जस्ट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, दे क्रिएट इट। भावनाएं सिर्फ प्रेरणा को प्रभावित नहीं करती बल्कि उसे जन्म देती है। ब्रायन समझाते हैं कि अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कैसे आपकी इमोशंस आपके एक्शंस को कंट्रोल करती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप एंग्री फील करते हो तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है और जब आप खुश होते हो तो हर टास्क इजी लगता है। इसी तरह सैडनेस या बॉर्डम आपको लेजी बना सकती है। इसलिए इमोशंस को ऑब्जर्व करना और उन्हें सही तरीके से यूज करना एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। ब्रायन ये भी कहते हैं कि हमें अपनी फीलिंग्स को जज नहीं करना चाहिए। हर इमोशन का एक रीजन होता है। अगर आप फियर फील कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्ट करने की इंस्टिंक्ट है। आप उस फियर को करेज में कन्वर्ट कर सकते हो। पॉजिटिव इमोशंस ड्राइव, नेगेटिव इमोशंस वार्निंग सिग्नल। इसलिए अगर आप खुद को मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे तो खुद से सवाल करो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और ये फीलिंग मुझे क्या सिग्नल दे रही है? मोटिवेशन एक लाइट स्विच नहीं है जो एक बार ऑन कर दिया और काम हो गया। ये एक फायर है जो इमोशन से जलती है। अगर आप इसे बर्न करते रहना चाहते हैं तो आपको अपनी इमोशंस के साथ सही रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। चैप्टर 2, PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इस चैप्टर में ब्रायन डिलन हमें बताते हैं कि सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क हमारी मेंटल एटीट्यूड होता है। दो लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, एक हार मान लेगा और दूसरा कहेगा ट्राई अगेन। क्यों? बिकॉज दूसरे इंसान के पास है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट बिलीविंग यू कैन सॉल्व देम। PMA का मतलब यह नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करें बल्कि ये मानना कि आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ब्रायन कहते हैं कि PMA कोई शॉर्टकट या मैजिकल थिंकिंग नहीं है। ये तो एक हैबिट है जिसे आपको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। सुबह उठते ही आपने कैसा सोचा? कोई सेटबैक आया तो आपका फर्स्ट थॉट क्या था? PMA इसी एवरीडे माइंडसेट से बनता है। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और मिडवे में चीजें खराब हो गई। एक नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, NMA वाला इंसान बोलेगा, मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, या लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एक PMA वाला सोचता है, चलो अब नया तरीका ट्राई करते हैं, आई लर्न एंड बाउंस बैक, या हर फेलियर मुझे कुछ सिखा रहा है। ब्रायन का मानना है कि PMA आपकी एनर्जी, फोकस और डायरेक्शन को संभालता है। PMA का मतलब है कि जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हो तो वो कहती है यू कैन, यू मस्ट, यू विल,
ये एटीट्यूड आपको हेल्पलेस फील नहीं करने देता, इवन जब दुनिया अनफेयर लगे। पीएमए ये नहीं कहता कि लाइफ परफेक्ट है, लेकिन ये सिखाता है कि आप इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी परफेक्ट एफर्ट दे सकते हो। ये एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट है। जब कोई आपको डाउट करे, आप कहो आई विल प्रूव इट। जब आपके अंदर फियर हो, आप कहो लेट्स ट्राई एनीवे। जब कोई प्लान फेल हो जाए, आप कहो इट्स नॉट द एंड। ब्रायन की बातों का सार यही है। पीएमए सक्सेस की शुरुआत है और एनएमए खुद की हार। चैप्टर 3 व्हाई एनएमए इज फूलिश। ब्रायन डिलन इस अध्याय की शुरुआत एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज से करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग इज नॉट स्मार्ट, इट्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन डिस्गाइज। अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड नेवर लीड्स टू अ पॉजिटिव लाइफ। एक नकारात्मक सोच कभी भी एक सकारात्मक जीवन की ओर नहीं ले जाती। ब्रायन बताते हैं कि एनएमए यानी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड ऐसा ट्रैप है जो धीरे धीरे आपके गोल्स, एनर्जी और बिलीफ सिस्टम को खत्म कर देता है बिना आपको पता चले। आप सोचते हो कि आप रियलिस्टिक बन रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को पीछे खींच रहे होते हो। एनएमए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये आपको ब्लेम मोड में डाल देता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। जब आप हर चीज का ब्लेम किसी और पर डालते हो, सिचुएशन, पीपल, लक, तब आप अपनी पावर लूज कर देते हो। ब्रायन कहते हैं कि एनएमए वाले लोग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, बल्कि एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। वो एक्शन नहीं लेते, बस ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट में डूबे रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, एनएमए ऐसा लगता है जैसे ये आपको बचा रहा है, जबकि असल में ये आपको रोक रहा है। आप सेफ फील करते हो, लेकिन वो सेफ्टी एक कंफर्ट ट्रैप बन जाती है। जब आप एनएमए में फंसते हो, तो आप सिर्फ दुनिया से नहीं हारते, आप खुद से हारते हो। ब्रायन हमें याद दिलाते हैं कि स्मार्ट बनना है तो नेगेटिव सोच से बाहर निकलो। सेल्फ अवेयरनेस के साथ खुद से पूछो, क्या ये थॉट मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। लेसन, एनएमए स्मार्ट होने की निशानी नहीं है, ये एक इमोशनल हैबिट है जो आपको स्टक रखती है। ब्रेक द पैटर्न। जब माइंड बोले नहीं होगा, आप बोलो ट्राई तो करूंगा। जब माइंड बोले फेल हो जाऊंगा, आप कहो या सीख लूंगा। जब कोई आपको रोकना चाहे, आप अपने अंदर की आवाज सुनो। ब्रायन के अनुसार दुनिया का कोई भी ग्रेट अचीवर एनएमए के साथ सक्सेस नहीं पा सकता। सक्सेस हमेशा क्लैरिटी, करेज और कमिटमेंट की मांग करती है, और वो एनएमए से पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 4 कैरेक्टर। ब्रायन डिलन इस अध्याय की शुरुआत एक जबरदस्त लाइन से करते हैं, कैरेक्टर इज वॉट रिमेन्स व्हेन मोटिवेशन फेड्स। जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तब जो बचता है वो होता है आपका कैरेक्टर। मोटिवेशन कभी कभी कमजोर पड़ती है, लेकिन जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है तो आप तब भी एक्शन लेते हो, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। यही फर्क है उन लोगों में जो अकेजनली मोटिवेटेड होते हैं और उन लोगों में जो कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होते हैं। ब्रायन बताते हैं कि कैरेक्टर कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक चॉइस होती है जो आप बार बार सिचुएशंस में करते हो। जब आप डिसिप्लिन चूज करते हो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जब आप हार्ड पाथ लेते हो इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट, दैट्स कैरेक्टर इन एक्शन। आपके कैरेक्टर के कारण ही आप टफ सिचुएशंस में गिव अप नहीं करते, बल्कि ग्रो करते हो। ब्रायन समझाते हैं कि जब आप अपने वर्ड्स के साथ लॉयल रहते हो, जब आप स्मॉल चीजों में इंटेग्रिटी दिखाते हो, तभी आपकी मोटिवेशन लॉन्ग टर्म में टिकती है, क्योंकि कैरेक्टर वो फाउंडेशन है जिस पर हर बड़ा सपना खड़ा होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हर दिन अर्ली उठने की प्लानिंग करते हो, बट एक दिन उठने का मन नहीं है। अगर आपकी मोटिवेशन सुबह नहीं जगी, तो आपका कैरेक्टर ही आपको उठाएगा। कैरेक्टर की असली पहचान तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते, जब आप हार के बहुत करीब होते हो। ब्रायन ये भी कहते हैं कि मोटिवेशन एक इमोशनल स्टेट है, लेकिन कैरेक्टर एक आइडेंटिटी है। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, तो पहले ये डिसाइड करो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू आई वांट टू बी।
बिकॉज जब आप ये क्लैरिटी रखते हो तब मोटिवेशन आपको ढूंढती है, नॉट द अदर वे अराउंड। चैप्टर 5 फिलॉसफी। ब्रायन डिलन इस अध्याय की शुरुआत एक जरूरी सवाल से करते हैं, व्हाट इज द फिलॉसफी यू लाइव बाय? आप किस सोच के अनुसार अपनी जिंदगी जीते हो? इफ योर फिलॉसफी इज वीक, योर मोटिवेशन विल कोलैप्स अंडर प्रेशर। अगर आपकी सोच की नींव कमजोर है तो दबाव में आपकी मोटिवेशन गिर जाएगी। ब्रायन समझाते हैं कि फिलॉसफी कोई टेक्स्ट बुक की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ की कोर थिंकिंग है। आप कैसे प्रॉब्लम्स को देखते हो, कैसे लोगों से डील करते हो और कैसे हर दिन की चैलेंजेस से निपटते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी फिलॉसफी है सक्सेस सिर्फ लक से आती है तो आप मेहनत नहीं करोगे, लेकिन अगर आपकी सोच है एवरी एफर्ट काउंट्स तो आप हर बार ट्राई करोगे, इवन व्हेन नो वंस वॉचिंग। ब्रायन कहते हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और ग्रोथ ओरिएंटेड फिलॉसफी है तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को डायरेक्शन दे सकते हो। मोटिवेशन तब टिकती है जब आपकी फिलॉसफी कहती है फॉल डाउन, लर्न एंड स्टैंड अगेन, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। फिलॉसफी एक इनविजिबल इंजन की तरह होती है जो आपके गोल्स को साइलेंटली ड्राइव करती है। ब्रायन ये भी बताते हैं कि फिलॉसफी इनहेरिटेड भी हो सकती है, पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स से, लेकिन आपको टाइम लेकर ये डिफाइन करना चाहिए, इज दिस थिंकिंग रियली हेल्पिंग मी मूव फॉरवर्ड? जब आप अपनी फिलॉसफी को रीडिफाइन करते हो, फेलियर्स, मिस्टेक्स और पेन को एक सीख की तरह देखना शुरू करते हो, तब मोटिवेशन ऑटोमेटिक बन जाती है। तब आप मोटिवेशन ढूंढते नहीं, उसे बिल्ड करते हो। फिलॉसफी का सीधा रिश्ता है कंसिस्टेंसी से, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, क्लैरिटी से, क्योंकि आप जानते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कॉन्फिडेंस से, क्योंकि आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हो। चैप्टर 6 अमेरिकन फिलॉसफी। ब्रायन डिलन इस अध्याय में एक फैसिनेटिंग सवाल उठाते हैं, व्हाई डिड अमेरिका बिकम द सिंबल ऑफ बिग ड्रीम्स एंड बोल्ड एक्शंस? इसका जवाब है एक खास फिलॉसफी जिसने पूरी जेनरेशन को शेप किया। बिलीव बिग, एक्ट बिगर, fail forward. The American spirit says, if it hasn't been done before, good. That means you get to be the first. अमेरिकन सोच कहती है, अगर ये पहले कभी नहीं हुआ तो अच्छा है, इसका मतलब तुम पहले बन सकते हो। ब्रायन बताते हैं कि अमेरिकन फिलॉसफी का मेन हिस्सा है इंडिविजुअल पावर, ये भरोसा कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। ऑप्टिमिज्म, प्रॉब्लम्स को पॉसिबिलिटीज की तरह देखना। एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग, ट्राई फर्स्ट, फिक्स लेटर माइंडसेट। यही वो थॉट प्रोसेस है जो एप्पल, स्पेसएक्स, अमेज़न जैसे जायंट्स को पॉसिबल बना पाई। लेकिन ब्रायन ये भी क्लियर करते हैं कि ये फिलॉसफी सिर्फ अमेरिकियों के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल माइंडसेट है जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो आपकी सोच शिफ्ट होती है। What if I fail? Say, what if I fly? तक। No one supports me? Say, I will find my way तक। This is too big for me? Say, big dreams need big steps तक। ब्रायन हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपनी एग्जिस्टिंग सोच को टेस्ट करें। क्या हम छोटे सोच रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा? अमेरिकन फिलॉसफी एक कॉल है टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, टू टेक बोल्ड एक्शन और सबसे जरूरी टू नेवर लेट फियर ऑफ फेलियर कंट्रोल योर फ्यूचर। अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो अपने अंदर की सोच को बड़ा बनाओ। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। चैप्टर 7 विल पावर। ब्रायन डिलन कहते हैं कि अगर मोटिवेशन एक स्पार्क है तो विल पावर एक इंजन है जो आपको रोज चलाता है, चाहे मन हो या न हो। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग, विल पावर कीप्स यू गोइंग। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन विल पावर ही आपको चलते रहने देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंस्पायर्ड होकर किसी काम की शुरुआत करते हैं, न्यू रूटीन, न्यू हैबिट या कोई गोल, बट कुछ ही दिनों में हमारा एनर्जी ड्रॉप होने लगता है। यहीं पर विल पावर काम आती है। ब्रायन बताते हैं कि विल पावर कोई मैजिक नहीं है,
ये एक मसल की तरह होती है। जितना आप इसे ट्रेन करते हो उतनी स्ट्रांग होती जाती है। और ट्रेन कैसे करते हैं? स्मॉल डेली विन से। जैसे जब मन ना हो तब भी उठकर वर्क करना, जब डिस्ट्रैक्शन आए तो फोन को दूर रखना, जब थक जाओ तब भी 10 मिनट और फोकस करना। हर बार जब आप खुद को कंट्रोल करते हो आपकी विल पावर मजबूत होती है। और यही छोटे छोटे कंट्रोल आपके बड़े बड़े गोल्स को पॉसिबल बनाते हैं। ब्रायन यहां एक पावरफुल पॉइंट उठाते हैं। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, स्ट्रेंथन द विल टू एक्ट इवन व्हेन द मोमेंट फील्स वीक। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सही मूड आएगा तब काम करेंगे, लेकिन सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो मूड के भरोसे नहीं रहते, वो मिशन पर चलते हैं। विल पावर का सीधा लिंक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट से, जब आप अपने ही वर्ड्स को फॉलो करते हो। फोकस से, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को शट डाउन करते हो। स्टैमिना से, जब आप शॉर्ट बर्स्ट्स नहीं लॉन्ग गेम खेलते हो। ब्रायन कहते हैं विल पावर ही आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है, क्योंकि जब आप हर दिन खुद से जीतते हो तब दुनिया की कोई हार आपको तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 8 रूटीन। ब्रायन डिलन कहते हैं कि आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड हो, अगर आपके पास एक सही रूटीन नहीं है तो आप बार बार स्टार्ट करेंगे लेकिन कभी फिनिश नहीं कर पाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग रूटीन प्रोटेक्ट्स वीक मोमेंट्स। एक मजबूत रूटीन आपके कमजोर लम्हों की रक्षा करती है। सोचिए, आपने एक नया गोल सेट किया, लाइक जिम जाना, किताब पढ़ना या कोई नया स्किल सीखना। शुरुआत के 2 से 3 दिन मोटिवेशन हाई रहती है, लेकिन फिर आता है रियल टेस्ट, कंसिस्टेंसी का। और वही कंसिस्टेंसी आती है रूटीन से, नॉट मूड से। ब्रायन बताते हैं कि रूटीन का मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो आपको हर दिन सही डायरेक्शन में खींचे, चाहे वेदर कैसा भी हो, चाहे आपकी एनर्जी लो क्यों न हो। रूटीन आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बननी चाहिए, जिससे आपको बार बार डिसीजन नहीं लेना पड़े। एग्जाम्पल, सुबह उठने का फिक्स टाइम, वर्क स्टार्ट करने का पैटर्न, फोन से ब्रेक लेने का रूल, स्लीप का सैम टाइम। जब आप इन चीजों को ऑटोमेट कर देते हो तो आपका ब्रेन अननेसेसरी डिसीजन फटीग से बचता है। इससे आपके अंदर मेंटल एनर्जी बचती है जो आप अपने गोल्स को अचीव करने में लगा सकते हो। ब्रायन यहां एक इमोशनल एंगल भी बताते हैं। जब आप एक स्ट्रॉन्ग रूटीन फॉलो करते हो तो आपको अपने आप पर भरोसा बढ़ता है। हर टिक बॉक्स, हर डेली विन एक सिग्नल भेजता है आपके अंदर, यू आर इन कंट्रोल। और यही कंट्रोल आपको डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस्ड बनाए रखता है। रूटीन मोटिवेशन को एक्शन में बदलता है और फिर एक्शन खुद मोटिवेशन बन जाती है। चैप्टर 9 एनवायरनमेंट। ब्रायन डिलन इस अध्याय की शुरुआत एक पावरफुल रिमाइंडर से करते हैं। यू कांट स्टे ऑन फायर इफ यू आर सराउंडेड बाय वाटर। अगर आप पानी से घिरे हो तो आग जली नहीं रह सकती। ये कोट बिल्कुल सीधा संकेत देती है कि अगर आपकी एनवायरनमेंट नेगेटिव है, डिस्ट्रैक्शन से भरी, डाउट करने वाले लोगों से घिरी या कंफर्ट जोन से भरी, तो चाहे आपकी अंदर मोटिवेशन की कितनी भी आग हो, वो धीरे धीरे बुझी जाएगी। ब्रायन बताते हैं कि हम अक्सर अपने गोल्स पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एनवायरनमेंट साइलेंटली कंट्रोल्स योर एनर्जी, फोकस और इमोशंस। सोचिए, अगर आपके आसपास हर समय फोन, नॉइज, गॉसिप हो, अगर लोग हमेशा कंप्लेन करते हो या नेगेटिव सोचते हो, अगर आपका रूम ही ऐसा हो जहां केओस और क्लटर भरा हो, तो आपके अंदर की क्लैरिटी और मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बिना आपको पता चले। इसलिए ब्रायन एक गोल्डन रूल बताते हैं, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट द आइडेंटिटी यू वांट टू बिल्ड। मतलब, अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हो तो इंस्पायरिंग चीजों से खुद को घेरो। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो अनहेल्दी ऑप्शंस दूर करो। एनवायरनमेंट को लेकर एक और खास बात जो ब्रायन बताते हैं, लोग भी आपकी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जो लोग आपको पुश करते हैं, ग्रो करवाते हैं, चैलेंज करते हैं, वो आपके लिए फ्यूल है।
जो लोग आपको पुल डाउन करते हैं, डाउट करते हैं, वो आपके लिए ड्रैग बन जाते हैं। इसलिए सही लोगों से घिरना उतना ही जरूरी है जितना सही जगह पर होना। चैप्टर 10 लाइफ। ब्रायन डिलन इस आखिरी अध्याय की शुरुआत एक गहरे थॉट से करते हैं। डोंट चेज मोटिवेशन फॉर लाइफ, बिल्ड अ लाइफ दैट इंस्पायर्स मोटिवेशन। जिंदगी भर मोटिवेशन का पीछा मत करो, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाओ जो खुद मोटिवेशन देती रहे। ये लाइन इस पूरे चैप्टर का एसेंस है। ब्रायन बताते हैं कि जिंदगी सिर्फ करियर, मनी या फेम का नाम नहीं है। जिंदगी वो एनर्जी है जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करे। वो रीजन है जो आपको फेलियर के बाद फिर से खड़ा कर दे। मोटिवेशन की सच्चाई ये है कि वो हर दिन, हर पल एक जैसी नहीं रहती। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करें जहां आपके पास मीनिंग हो, आपकी कोशिशों में पर्पस हो, आपके रिलेशनशिप्स सपोर्ट और लव दे, और आपके चॉइसेस आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करें। ब्रायन कहते हैं कि मोटिवेशन कोई एक्सटर्नल इंजेक्शन नहीं है, यह आपकी इनर अलाइनमेंट से आती है। जब आप अपनी जिंदगी को क्लियर गोल्स, राइट हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करते हो, तो आप मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करते, आप उसे लाइव करने लगते हो। ब्रायन इस चैप्टर में 3 कोर मैसेजेस देते हैं। डोंट रिलाई ऑन इमोशन, बिल्ड आइडेंटिटी। मोटिवेशन इमोशन से ऊपर होती है, ये कैरेक्टर, हैबिट और सोच से आती है। एवरी लाइफ नीड्स अ मिशन। अगर आपको हर दिन मीनिंगलेस लगता है, तो जरूरत है उस मिशन को डिफाइन करने की जो आपकी लाइफ को फ्यूल दे सके। दी वे यू लाइव डेली इज दी वे योर लाइफ बिकम्स। हर दिन का स्ट्रक्चर, एनर्जी और डिसीजन ही आपकी फ्यूचर लाइफ को शेप करता है। ब्रायन डिलन हमें याद दिलाते हैं कि योर लाइफ इज योर मैसेज टू दी वर्ल्ड, मेक इट इंस्पायरिंग इनफ टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों, यही थी समरी स्टेइंग मोटिवेटेड बाय ब्रायन डिलन की। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि मोटिवेशन एक दिन का गेम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का सिस्टम है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हां, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की ऑथेंटिक और रिलेटेबल समरीज हिंदी में चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें कोर ऑफ बुक्स को। मैं हूं रोहन, और हम फिर मिलेंगे एक नई किताब की नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, मोटिवेशन खोजने की चीज नहीं है, उसे बनाने की कला है। धन्यवाद।